दोस्तों, धन हमारे लिए हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि धन हमारे जीने के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे पढ़ाई-लिखाई के लिए, हमारी बीमारी के लिए, हमारे रहन-सहन के लिए काफ़ी महत्व रखता है क्योंकि जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता है, जब धन का आगमन नहीं होता है, जब उनके कार्य ठप पड़ जाते हैं, जब उनके बिज़नेस व्यापार बंद हो जाते हैं, तो व्यक्ति विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक तरफ से आर्थिक तंगी का झेलना पड़ता है, एक तरफ से पैसों का आना बंद हो जाता है, दूसरी तरफ खर्चे पे खर्चे होते रहते हैं और व्यक्ति परेशान होते रहते हैं और दिमाग लगाते रहते हैं कि कैसे हमारे पास धन का आगमन होगा, कैसे हम आगे बढ़ पाएँगे, कैसे हम अपने जीवन में उन्नति करेंगे, कैसे हम अपने जीवन में सुख सुविधा पाएँगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, अपने परिवार को सुखी रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को सुखी रखना चाहते हैं। कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए चिंतित है, तो कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंतित है, तो कोई धन के लिए चिंतित है, कोई बिज़नेस व्यापार के लिए चिंतित है। हर एक व्यक्ति न किसी कारण से चिंतित रहते हैं, लेकिन जब व्यक्ति के जीवन में हद से ज़्यादा दुःख आते हैं, तो व्यक्ति विचलित और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमारे जीवन का क्या होगा? क्या हम अपने जीवन में फिर से वापसी कर पाएँगे? क्या हमारे जीवन में फिर से वो रास्ते दिखाई देंगे? क्या फिर से हम अपने जीवन में वो कामयाबी की सीढ़ी बना पाएँगे? क्योंकि जब भी व्यक्ति के ऊपर किसी ग्रह का अशुभ दृष्टि पड़ते हैं, तो व्यक्ति हैरान परेशान हो जाते हैं। चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार उन्हें नज़र नहीं आता। लेकिन जब हम आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं हमारे पास धन कैसे आएगा। लेकिन जब हमारे दिमाग में ये बात उत्पन्न होती है कि हमें धन कमाना है, हमें पैसे कमाना है, तो ये बात हमारे दिल तक जाती है और दिल एक जोर से धड़कता है और कहता है कि हाँ, ज़रूर मुझे इस काम में सफलता मिलेगी और ये कार्य मुझे करना है। और वास्तविक तौर पे यदि व्यक्ति काम छोटा हो या बड़ा हो, यदि करने लगे तो उन्हें इनकम का सोर्स ज़रिया बन जाता है। लेकिन कभी-कभी समय की मार के कारण आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी पैसा लगा लीजिए, कोई भी बिज़नेस आप आरंभ कर लीजिए, आपको सफलता नहीं मिलेगी। हालाँकि आपको वहाँ घाटा ही घाटा होगा और वहाँ आपको वो काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन वैसे आपके घर में, आपके राशि में अभी राहु महाराज विराजमान है। इस वक्त इस समय आपकी बुद्धि तेज हो सकती है और तेज दिमाग हो सकते हैं। तेज दिमाग, तेज बुद्धि के कारण आप अनेकों क्षेत्र में आप अपना दिमाग चलाएंगे और कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई आपके पास ऐसे आइडिया आएंगे जिससे आप अपने जीवन में वापसी कर पाएंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, अपने जीवन में सफलता पाएंगे। क्योंकि राहु महाराज जब भी देते हैं तो अथाह धन संपदा देते हैं, लेकिन लेने पे आ जाए तो घर के ईंट से लेकर कील तक उखाड़ लेते हैं। व्यक्ति के जीवन में इतने दुख दर्द समस्या दे देते हैं कि व्यक्ति परेशान हो जाते हैं। सबसे पहला जो व्यक्ति का जो जरिया होता है वो पैसों का आगमन। जैसे ही पैसों का आगमन बंद होता है तो व्यक्ति के जीवन में समस्या आते देर नहीं लगती, उन्हें बर्बाद होते देर नहीं लगता और अपने जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन यही राहु की जब दृष्टि, शुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़ते हैं तो व्यक्ति के अचानक से कार्य बनने लगते हैं। जिस कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही तो बाधा समाप्त हो जाती है, अचानक से पैसों का आगमन होने लगता है। यदि कहीं मार्केट में पैसा फंसा हुआ रहता है तो उनके पास वो पैसा आने का चांस काफी हद तक बढ़ जाता है और उनके पास चला भी आता है। इसके बाद यदि वो मेहनत के साथ संघर्ष भी करते हैं और अपने बुद्धि दिमाग से आइडिया लेकर के यदि कार्य भी करते हैं तो उनमें ही उन्हें उन्हें काफी फायदा मिलता है और अपने जीवन में वो सारी कामयाबी पाते हैं। और ये वक्त है आपके लिए भविष्य चमकने वाली ये समय है आपके लिए, क्योंकि राहु महाराज खुद आपकी राशि में विराजमान है और शनि की तीसरा चरण आपके ऊपर चल रही है। तो एक तरफ शनि और एक तरफ राहु, जीवन में छोटी मोटी परेशानी जरूर आएंगी, लेकिन इस वक्त भी आपको बहुत ही सतर्क और सोच समझ करके कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि राहु महाराज आपके घर में है, आपके बुद्धि पे वो विराजमान है, आपके आइडिया पे विराजमान है। और यदि राहु का आइडिया आपको आपके